साथ संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, बात एक गांव की है। उस गांव में दो मित्र रहते थे। साथ संगत जी, दोनों मित्र में बड़ा ही प्यार था, बड़ा ही लगाव था। कोई भी कार्य करे तो दोनों साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेते थे। साथ संगत जी, जब भी कहीं सत्संग हो, प्रभु परमात्मा की भक्ति की बात हो, तो साथ संगत जी यह सब गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। साधु संतों का आदर सम्मान करना हो, उनसे काफ़ी लगाव था उनको। साथ संगत जी, एक दिन ऐसे ही दोनों मित्र सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे थे। तो वॉकिंग के दौरान दोनों के मन में विचार आया कि आज इस छोटे छोटे घासों से हरे भरे मैदान में रेस लगाया जाए। साथ संगत जी, दोनों ने शर्त रखा कि मैदान की कोने में जो पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष तक जो पहले पहुंच जाएगा वह रेस जो है जीत जाएगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। दोनों को शर्त मंजूर हो गई। साथ संगत जी, रेस शुरू हो गई। साथ संगत जी, जब कुछ दूर आगे बढ़े तो एक दोस्त के पैर में कांटे चुभ गया। साथ संगत जी, उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई। वह रुक कर जो है कांटे निकालने लगे। तो दूसरे दोस्त ने आवाज़ लगाए कि अरे यार, क्या हो गया, इतना जल्दी थक गए हो तुम, क्या रेस हार गए हो? तो साथ संगत जी, उन्होंने आवाज़ लगाकर बोले कि नहीं दोस्त, मेरे पैर में कांटे चुभ गई है, उसे ही मैं निकाल रहा हूँ। साथ संगत जी, जब वो पैर से कांटा निकाला तो थोड़ा दर्द कम हो गया और फिर से वे दौड़ लगाने लगे। साथ संगत जी, इतने में जो है वो दूसरे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया। साथ संगत जी, वो हिचक हिचक कर दौड़ रहा था तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि अरे दोस्त, मेरे पैर में भी कांटे चुभ आई है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, रुकूंगा तो हम रेस हार जाएंगे। तो साथ संगत जी, वो मित्र जो था उनको समझाएं, अरे यार, तू पहले पैर का कांटा निकाल लो फिर दौड़ना, दर्द काफ़ी तेज होगा, तुम पैर का कांटा निकाल कर दौड़ो। लेकिन साथ संगत जी, वो समझने को तैयार ही नहीं था। बोले नहीं, मैं पैर का कांटा नहीं निकालूंगा, अगर निकालने के लिए रुकूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, तो मैं रेस हार जाऊंगा। साथ संगत जी, वो दौड़ना बंद नहीं किया, दर्द बर्दाश्त कर दौड़ते रहा। कुछ दूर जब आगे गया तो साथ संगत जी, उसका एक पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था, दर्द काफ़ी तेज हो रहा था। वो किसी तरह से रुक गया। दूसरे मित्र भी रुक कर साथ संगत जी उसके पैर का कांटा निकाला और उन्हें समझाएं कि मैंने पहले ही कहा था कि पैर से कांटा निकाल लो, अगर तुम पहले कांटा निकाल लेते तो इतना दर्द नहीं सहना पड़ता और संभावना यह भी था कि तुम रेस जीत भी सकता था, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं माने। तो साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि क्या बताएं, मैंने सोचा कि अगर कांटा निकालने में टाइम वेस्ट कर दूँ तो रेस हार जाऊंगा। तो फिर उन्होंने समझाया साथ संगत जी कि ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, लाइफ में अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कभी भी छोटा नहीं समझो, वो आगे चलकर बड़ा हो जाता है, वही घातक हो जाता है। अगर तुम पहले कांटा निकाल लिया होता तो इतना दर्द तुम्हें नहीं होता। साथ संगत जी, कहने का मतलब है कि इस जीवन में साथ संगत जी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम जितना जल्दी हो सके सॉल्व करके आगे निकले, नहीं तो साथ संगत जी नज़रअंदाज करने के बाद वो साथ संगत जी एक दिन घातक हो जाता है, वह बड़ा हो जाता है। साथ संगत जी, जिस प्रकार मान लीजिए कि रिश्ते में अगर साथ संगत जी कोई बात हो गई और अगर हमारी गलती मानने से वो रिश्ते बरकरार रहते हैं, छोटी सी सॉरी बोलने से वो रिश्ते बरकरार रहते हैं, तो वहाँ साथ संगत जी में सॉरी बोल देनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते को बरकरार रखनी है, जोड़ के रखनी है। अगर हम उसे नज़रअंदाज कर दिए, अगर साथ संगत जी ऐसे ही बस छोड़ दिए, तो होता क्या है, एक दिन वो रिश्ता टूट जाता है। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इस जीवन में छोटी मोटी परेशानियां अगर आए तो उसे कभी भी छोटा नहीं समझे, उसको जितना जल्दी हो सके उस परेशानी का, उस प्रॉब्लम का समाधान करके इस जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है।
आप जैसे भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है आप जैसे भी संत महात्माओं के चरणों में। साध संगत जी माता जी के चरणों में सभी आकर मिलकर अरदास करेंगे, हे सतगुरु माता सभी की झोली खुशियों से भरे रखना, सभी को खुशियाँ देना, प्यार देना, हे सतगुरु माता। साध संगत जी दास अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो साध संगत जी दास क्षमा चाहेगा आप जिसे भी संत महात्माओं के चरणों में। साध संगत जी अगर छोटी सी विचार आप जिसे भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साध संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साध संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।